ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता है, उनका पूजन करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तजनों, वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और सोमवार के व्रत के दिन जो है, सोमवार के दिन व्रत करें, पूजन करें भगवान भोलेनाथ का, और बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प इस तरह से अर्पित करनी चाहिए। और सुबह प्रातः स्नान के बाद आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। गाय के दूध से जो है, कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। और ऐसा करने से मनुष्य के तन मन से जुड़ी हुई जो सारी समस्याएं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, वह खत्म हो जाती हैं। इसके बाद शिवलिंग पर आप शहद या गन्ने के रस से भी कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं और अभिषेक कर सकते हैं। कपूर या इत्र और धतूरे, यह पुष्प, भस्म, इन सब चीज़ों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। आरती करें और धूप दीप नैवेद्य भोग लगाएं। इस तरह से आप अपने भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। भगवान भोलेनाथ को यदि आप एक लोटा जल भी समर्पित कर देते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं 11 की संख्या में। बस ध्यान रखना है, या 108 की संख्या में, कि जो है बेलपत्र खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। धतूरा चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं, तो अक्षत अर्पित कर सकते हैं, धूप दीप करें। इन तरह से नैवेद्य, इस तरह से जो है सारी चीज़ें, पंचोपचार, षोडशोपचार, जैसे आपके पास समय है, जिस तरह से सामग्री है, आप जो है भगवान भोलेनाथ का पूजन करें और उसके बाद जो है कथा श्रवण करें। यह सब आप घर पर भी कर सकते हैं। आपके पास जो है पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, जैसे आपके पास समय है। और नहीं है तो आप जो है एक लोटा जल आसपास शिव मंदिर में जा कर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं और व्रत करें, घर पे कथा सुन सकते हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। घर में उनके कोई धन की कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको जो है एक संतान की कमी थी घर में, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान भोलेनाथ का प्रत्येक सोमवार को व्रत किया करती थी और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करती थी। उनकी भक्ति को देख करके माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें भगवान शिव से जाकर के कहा, उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। तो माता पार्वती की इच्छा सुन करके भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे उसको भोगना ही पड़ता है। जिस तरह आप जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। यदि आप खेत में कड़वा करेले का फसल बोते हैं तो करेले का ही फल प्राप्त होगा, करेले के बीज बोते हैं। यदि आप खेत में इमली का बीज बोते हैं तो इमली खट्टी प्रवृत्ति की होती है, वैसा फल प्राप्त होता है। यदि आप जो है मीठे फल बोते हैं, बेर के बोते हैं फसल, बीज बोते हैं, तो जो है बेर की मिठास वाली फसल प्राप्त होती है। तो ठीक उसी प्रकार व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसको जो है फल की प्राप्ति होती है। प्रारब्ध के कर्म भी होते हैं, कुछ वर्तमान के कर्म होते हैं। तो इस तरह से कर्मों के आधार पर जो है उसको फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार जी की भक्ति को देख करके उनकी मान रखने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, बार बार निवेदन करने लगी कि उनकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। तो माता पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उसके बालक की आयु जो है केवल 12 वर्ष की होगी, वह अल्पायु होगा। तो माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था और उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही गम। वह पहले की तरह जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करता था। कुछ समय पश्चात साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया और साहूकार ने अपने पुत्र के
मामा को यानी कि साले साहब को बुला करके उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी जी विद्या अध्ययन के लिए लेकर जाओ और साथ में जहाँ पर भी मार्ग मिलेगा, लोग मिलेंगे, वहाँ पर जो है गांव में जहाँ जहाँ रुक करके जाओगे वहाँ पर आप यज्ञ कराते हुए जाना और जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देते हुए जाना। तो दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान पुण्य करते हुए दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। तो रात में जो है एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने जा रहा था तो वह एक आंख से काना था। तो राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। तो साहूकार ने के पुत्र को देख करके उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बना करके राजकुमारी से विवाह करा दें और विवाह के बाद इसको धन दे करके हम विदा कर देंगे और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। अब लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहना करके राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ये बहुत ईमानदार था। अब उससे पहले तो राजा उसने सोचा कि इसको जो है तोरण के समय, इसके द्वार के समय इसको जो है बना घोड़ी पर चढ़ा देते हैं और द्वार का कार्य करा लेते हैं। यह सब संपन्न हो गया तो उसने जो है अपने उसके मामा से कहा कि इससे जो है क्यों ना हम पूरे फेरे भी करवा लें, पूरी विवाह करवा लेते हैं। तो वह राजी हो गया। ठीक है। तो अब जब वह ईमानदार था तो इस बात उसको न्याय संगत नहीं लगी कि वह एक आंख से काना है और मेरी शादी उस लड़की से करवा रहा है। तो उसने ऐसा अवसर पा करके राजकुमारी की जो चुन्नी थी उसके पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। अब जब राजकुमारी जी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने पिता को कहा, माता को कहा कि मैं जो है इनके साथ नहीं जाऊंगी, मेरा विवाह इस लड़के के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह लड़का तो जो है काशी विद्या अध्ययन के लिए गया है। अब ऐसा सुनकर के जरा माता पिता ने उस बारात को वापस लौटा दिया। वापस चली गई बारात। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने यज्ञ किया और जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि ठीक है, तुम अंदर जा कर के सो जाओ। भगवान भोलेनाथ के वरदान के अनुसार कुछ ही क्षणों में बालक के प्राण निकल गए। अब वह जब मामा अंदर देखने आए तो उन्होंने देखा कि भांजा तो बिल्कुल मृत पड़ा है। अब उन्होंने जो है चुपचाप बाहर आकर के रोना धोना कुछ शुरू नहीं किया, विलाप नहीं किया और थोड़ा धैर्य रख करके बाहर आई। पहले यज्ञ का कार्य संपन्न कराया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके जो है यज्ञ संपन्न करा करके जैसे ही अंदर आई वहाँ पर उन्होंने विलाप करना शुरू कर दिया, रोना धोना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से निकल रही थी। तो पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे एक बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है और इसके रोने के स्वर में सहन नहीं कर पा रही हूँ। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के विशेष आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवन दान प्रदान किया, उसका वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। तो उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। अब उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर के बहुत आवभगत की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर जो है साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी जो है प्राण त्याग देंगे, परंतु वह अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर बेहद प्रसन्न हुई।
पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि पुत्र जीवित है। जब उनके भांजे ने, साले साहब ने, उनके भाई ने जो है शपथ पूर्वक कहा कि आपका बालक जीवित है और अपनी पत्नी के साथ में आ रहा है, धन दौलत लेकर के आ रहा है, तो तब जा कर के उनको जो है एहसास हुआ, खुश हुए। और जब व्यापारी ने स्वप्न में आकर के कहा, उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी से कहा स्वप्न में कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जो कोई सोमवार के व्रत करता है या कथा सुनता है, पढ़ता है, उनके सभी दुख भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्त लोग, यह छोटी सी कथा थी। कथा के बाद आप आरती करें और उस भोग लगाएं, भगवान भोलेनाथ का दिन भर चिंतन करें, माता पार्वती का चिंतन करें और आप हो सके तो जाप भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। चलिए आरती आरंभ करते हैं। ओम जय शिवे ओंकारा, भोले हर शिवे ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे अर्धांगी धारा। ओम जय शिवे ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिवे ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे, भोले दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिगुणारूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिवे ओंकारा, क्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे वाले शशिधारी। ओम जय शिवे ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। शनकादिक गरुडादिक भूतादिक शंके। ओम जय शिवे ओंकारा, कर की मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिवे ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, तीनों एका। ओम जय शिवे ओंकारा, काशी पे विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, महिमा यति भारी। ओम जय शिवे ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर, बोल मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवे ओंकारा, जय शिवे ओंकारा, बोले हर शिवे ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे अर्धांगी धारा। ओम जय शिवे ओंकारा। प्रिय भक्तजनों, इस तरह से आप आरती करें और भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, क्षमा प्रार्थी हो जाएं और पूरे दिन चिंतन करें। यदि वीडियो में दी गई जानकारी कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव बना रही। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।